कोल इंडिया कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस और चार्ट्स पर आज के रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट होगा, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। आज मार्केट बहुत बढ़िया था। वीकेंड पर हम लोगों ने बहुत चीजें डिस्कस करी थी कि मंडे के दिन मार्केट अच्छा रहेगा। यूएस ईरान टेंशन जो है स्टेक पर जा चुकी है, मतलब कि एक होल्ड वहां पर बना है, जिसकी वजह से मंडे के दिन मार्केट बहुत बढ़िया था। मार्केट सच में काफी बढ़िया था, लेकिन कोल इंडिया कुछ इंपैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बता रहे रिजल्ट, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है? क्योंकि यूएस ईरान तो भैया अभी भी रुके पड़े हैं, अभी भी नहीं लड़ रहे हैं। क्या कल भी मार्केट उठेगा? बिल्कुल, चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या कल कोल इंडिया वापस आज के जैसा रहेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम एन आसम सर्टिफाइड। कंपनी के रिजल्ट ये है, कंसोलिडेटेड डाटा, सारे नंबर्स करोड़ में है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 46,254 करोड़ का। पिछले साल ये था 42,919 करोड़ पर। यही साफ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस बार कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रहा है, और यही चीज हमको चाहिए होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्योंकि पिछले अगर आप कुछ क्वार्टर देखोगे कोल इंडिया का, मार्च का क्वार्टर हटा देना क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ हमने नहीं दिया इस बार, ये हटा दो यहाँ पे। इसके पहले के क्वार्टर लगातार कंपनी के 4 माइनस में चले। मार्च का क्वार्टर कंपनी का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था और इसके रिटर्न्स भी कंपनी ने दिए थे, ठीक है, मार्च क्वार्टर के बाद में। लेकिन आज के रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी का एनुअल बेसिस पर अराउंड 7.8% का है। रिक्वायर्ड ग्रोथ था 22% का। यानी कंपनी ने भले ही 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिया है एनुअल बेसिस पर, बट स्टिल इस बार का ग्रोथ रिक्वायर्ड ग्रोथ से काफी कम है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का वीक हो जाता है, एक रेड फ्लैग यहां पर लगेगा। 46,490 कंपनी का मार्च में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू गिरा है, लेकिन हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए होता है, जो कि रिक्वायर्ड से कम है, जो अच्छा साइन नहीं है। इसके बाद में कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 48,295 करोड़, और फिर भी अभी भी कंपनी पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अभी भी कंपनी के नंबर नीचे ही नजर आते हैं। एक्सपेंसेस, खर्चे, जिसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर किस तरह से पड़ेगा, एक बार इसको देखते हैं। 36,816 करोड़ के कंपनी के इस बार खर्चे हैं, जो कि ऑफ कोर्स पिछले साल से ज्यादा ही होंगे क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। पिछले साल 32,903 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, मार्च में 37,107, यानी ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस बढ़े बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेंसेस कम हुए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, ये रहा बिफोर टैक्स 11,719 करोड़। भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट कम आया है। 11,776 करोड़ का पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था, और इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आया है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,626 करोड़ पर था। ऑफ कोर्स वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आया है। ये एक कंसर्निंग पॉइंट बन सकता है प्रॉफिट्स के लिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 8,849 करोड़ पर आया है। टैक्सेस सब काटने के बाद में इतना कंपनी ने इस बार प्रॉफिट लिया है। मार्च क्वार्टर में कंपनी के पास डेफर्ड टैक्स था 451 करोड़ का, जिसकी वजह से पिछली बार मार्च में कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया था। कंपनी के रेवेन्यू तो अच्छे थे ही, प्रॉफिट भी और ज्यादा बढ़ गया था। वेयर एज पिछले साल जून में 8,787 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। कितना बड़ा है? अराउंड 61 करोड़ के आसपास, 61-62 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा ही ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी बहुत मार्जिनल इंक्रीज है, मात्र 0.7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ग्रो किया है, सिर्फ 0.7%। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था 13% का, यस रिक्वायर्ड ग्रोथ था 13% का, और कंपनी ने दिया है 0.7%। तो दूसरा सेगमेंट भी कंपनी का काफी वीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी खराब गया है, बट स्टिल दूसरी बार कंपनी ने कॉन्सिक्यूटिवली पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। मार्च में 13% का ग्रोथ था और इस बार 0.7 है। यानी कि कंपनी की लगातार चलती आ रही स्ट्रीक पिछले 3 क्वार्टर से यहां पर प्रॉफिट्स में कंपनी ने उसको ब्रेक किया है, जो कि अच्छी बात है।
बट रिक्वायर्ड ग्रोथ से स्टिल इस बार क्वार्टर के अंदर कंपनी का ग्रोथ काफी कम है, तो ये रिजल्ट अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, साथ में कंपनी ने डिविडेंड की बात भी करी है, 5.50 रुपए 5.50 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 5.50 रुपए का। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है 31 जुलाई, 31 जुलाई के रिकॉर्ड डेट है। और रिकॉर्ड डेट पता है आप लोगों को बड़ी टेंशन देती है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, पक्का नहीं किया है, जरूर कर देना। ऑलराइट, ये है आपके कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न। और ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये 200 EMA नहीं चाहिए भैया, इसका ब्रेकडाउन चाहिए ही नहीं किसी भी हालत के अंदर। मार्च क्वार्टर जब कंपनी का आया था ना, तब स्टॉक रैली दे रहा था, यहाँ पर स्टॉक रैली दे रहा था, लगभग 430 रुपए से उठता हुआ 480 रुपए के ऊपर तक स्टॉक गया था मार्च क्वार्टर में, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ सब बड़े थे। और इनफैक्ट अप्रैल के टाइम पर मार्केट भी काफी अच्छा रिकवर कर गया था उस टाइम पे, क्योंकि तब भी यूएस ईरान कह रहे थे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, अब हम बातचीत करेंगे। और फिर वही चीज यहाँ पर हो रही है, यूएस ईरान कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच में आपका 200 EMA जो है सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ, यानी कि 432, यानी जो आपके मार्च क्वार्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस था वो अभी रिजेक्शन है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। रिजल्ट अच्छे नहीं है, अच्छे रिजल्ट की बात तो भैया गिरावट मिलती है, बट अगर यहाँ पर स्टिल थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने जाए बिना अगर स्टॉक, तो भैया 200 EMA रिजेक्शन बना करके बैठा, जो अच्छा साइन नहीं है। तो अगर यहाँ पर छोटी मोटी रिकवरी दिखाता भी है, तो आई बिलीव कि 432 पर रिकॉर्ड डेट भी आपकी बैठती है। वहां से अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 425 का प्राइस टूटा, तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 415 के पास में। तो चार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। 432 पर रिजेक्शन है, ये क्रॉस करना जरूरी है। किसी भी बड़े टारगेट यानी किसी भी छोटी मोटी रिकवरी के लिए भी 432 क्रॉस करना जरूरी है, ताकि आप लगभग एटलीस्ट 435 तक तो आ सको यहाँ पे। तो चार्ट काफी अनसर्टेन यहाँ पर है। 200 EMA का रिजेक्शन बना हुआ है, 425 अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर करेक्शन और देखने को मिल सकती है। सो ये था रिजल्ट कोल इंडिया का, जो कि अच्छा नहीं है, बट कॉन्सिक्यूटिवली कंपनी ने 2 बार पॉजिटिव ग्रोथ दिया है, ये एक अच्छा साइन नजर आता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।